जब सांस थमी हो, मन डरा हो और जीवन भागदौड़ में थक गया हो, तब योग ही वो पुल है जो व्यक्ति को फिर से स्वयं से जोड़ता है। दुनिया जब वेलनेस के लिए प्रोडक्ट्स ढूंढ रही है, भारत ने होलनेस के लिए पाथ दिखा दिया है। और उस पाथ यानी मार्ग का नाम है योग। जहां पश्चिम जिम में शेप ढूंढ रहा है, वहीं भारत ने योग में बैलेंस पा लिया है। यही हमारा विजन है, यही हमारी विक्ट्री। इसी विजन के साथ देश को जोड़ने के प्रयास कर रही है संस्कृति यूनिवर्सिटी, जिसका प्रयास है कि देश का प्रत्येक जन जागरूक हो और हृदय से स्वीकारे भारत की संस्कृति, भारत का योग। नमस्कार, मैं हूं विकास कौशिक और मेरे साथ एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भारत की संस्कृति, भारत का योग। आज दुनिया भर में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। ये मानवता को जगाने वाला, मानवता का कल्याण करने वाला एक ऐसा उत्सव है जो सभी की भागीदारी का स्वागत करता है और उसे महत्व देता है, जिसका ध्येय है कि सभी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों, सभी स्वस्थ तन, स्वस्थ मन और स्वस्थ जीवन के संदेश को अपनाएं। भारत की ओर से मानवता को मिला योग का ये उपहार किस प्रकार संसार के काम आ रहा है, आइए देखते हैं उसकी एक झलक। 21 जून को पहली बार विश्व ने भारत की उस परंपरा को अपनाया जिसे हम योग कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जब इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी गई, तब से लेकर अब तक हर वर्ष योग का प्रभाव विश्व के हर कोने में फैलता गया है। चाहे वो लद्दाख की -डिग्री वाली बर्फीली चोटियां हों, या फिर अंटार्कटिका के रिसर्च स्टेशन, या दुनिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर तैनात पर्वतारोही, योग आज हर वातावरण में, हर परिस्थिति में अपनाया जा रहा है। आज अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया, जापान से लेकर केन्या, फ्रांस से लेकर फिजी तक हर जगह योग दिवस पर सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित होते हैं। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर के नीचे हजारों लोग एक साथ सूर्य नमस्कार करते हैं, एक साथ योग करते हैं। पेरिस के एफिल टावर के नीचे योग प्रेमी ध्यान लगाते हैं। विशेष जरूरतों वाले लोग, जैसे व्हीलचेयर पर बैठे नागरिक, अब विशेष प्रकार के चेयर योग के माध्यम से अपने जीवन में नई ऊर्जा महसूस कर रहे हैं। और ये सब संभव हुआ है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों से, जिन्होंने भारत के वसुदैव कुटुंबकम के मंत्र को प्रेरणा माना और विश्व के कल्याण के लिए योग को विश्व पटल पर नई मान्यता दिलाने के अथक प्रयास किए। इसी का परिणाम है विश्व मंच पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मनाया जाना। आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। योग के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है। योग की उपयोगिता के संबंध में भी जन सामान्य कन्विंस हो रहा है। मैं विश्व में हर जगह जितने भी ग्लोबल लीडर से मिलता हूं, जहां भी जाता हूं, शायद ही कोई एक आध मिल जाएगा जो मेरे से योग की बात न की हो। दुनिया के सभी वरिष्ठ नेता जब भी मौका मिलता है मेरे से योग की चर्चा जरूर करते हैं और बड़ी जिज्ञासा से सवाल पूछते हैं। दुनिया के कितने ही देशों में योग डेली लाइफ का हिस्सा बन रहा है। भारत का ये योग विश्व में फैल रहा है, लेकिन भारत के ही जन जन तक इस योग को पहुंचाने के प्रयासों को और शक्ति देने की जरूरत है। समय की इस मांग को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के मथुरा के विश्व स्तरीय शिक्षा संस्थान संस्कृति यूनिवर्सिटी ने एक अहम अभियान चलाया, जिसमें यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं ने योग दिवस से पहले मथुरा के विभिन्न क्षेत्रों में योग जागरूकता रैलियां निकाली।
इसके साथ ही संस्कृति यूनिवर्सिटी के छात्र और योग शिक्षक पहुंचे मथुरा के गांवों और दूसरे रिहायशी इलाकों में। अलग अलग इलाकों में जाकर योग प्रशिक्षण शिविर लगाए गए, जहां विभिन्न आयु वर्ग के लोगों ने योग सीखा और योग की क्रियाओं को अपनाकर अपने स्वास्थ्य की रक्षा के गुर भी। अलग अलग क्षेत्रों और लोगों के बीच जाकर संस्कृति यूनिवर्सिटी के इन छात्रों और योग शिक्षकों ने लोगों को योग के माध्यम से अपनी स्वास्थ्य रक्षा के प्रति जागरूक तो किया ही, साथ ही वो जन सामान्य को ये भी बताने में सफल रहे कि आज योग केवल भारत की सांस्कृतिक पहचान नहीं रहा, बल्कि ये एक वैश्विक आंदोलन बन चुका है। अच्छे स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन और जीवन की समग्रता को पाने का ये माध्यम विश्व के करोड़ों लोगों को एक सूत्र में जोड़ रहा है। शरीर माध्यम खलधर्म साधनम, यानी किसी भी साधना का माध्यम शरीर है। देह ही वह साधना है जिससे धर्म, कर्तव्य और राष्ट्र सेवा संभव होती है। दुनिया की कोई भी साधना, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, आप घर चला रहे हो, आप परिवार चला रहे हो, सब में शरीर माध्यम है। शरीर का स्वस्थ होना सबसे आवश्यक है। तो सबसे पहले हैप्पी योगा डे। आज संस्कृति यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को केवल एक आयोजन नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण के साधना पर्व के रूप में मनाया गया। संस्कृति यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन मात्र एक परंपरागत उत्सव नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की साधना यात्रा का एक जागृत और दिव्य आरंभ है। इस वर्ष 10,000 से भी अधिक छात्र छात्राओं ने एक साथ सामूहिक योगाभ्यास में भाग लेकर शारीरिक संतुलन व मानसिक अनुशासन का प्रदर्शन किया। सचिन गुप्ता जी द्वारा संचालित विशेष विद्यालयों से आए दिव्यांग बच्चों की भागीदारी ने यह सशक्त संदेश दिया कि योग सभी के लिए है, बिना किसी भेदभाव के। साथ ही 100 गांवों में एक साथ योग शिविरों के माध्यम से लाखों जनों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ा गया। ये एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। एक शिक्षा संस्थान का इस तरह अपनी चार दीवारी से बाहर जाकर समाज से जुड़ने और समाज को योग के महत्व के प्रति जागरूक करने का ये एक महत्वपूर्ण प्रयास लोगों को विशेष रूप से प्रेरित करने में सफल रहा। नमस्कार साथियों, आज पूरा देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। योग एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है जो हमारे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। योग हमें तनाव मुक्ति, एकाग्रता और आत्म जागरूकता प्रदान करता है। योग भारत की वह अमूल्य देन है जिसने न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में स्वास्थ्य और संतुलन की एक नई राह दिखाई है। योग केवल व्यायाम नहीं, ये एक जीवन जीने की कला है। योग के नियमित अभ्यास से हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में हमें योग की आवश्यकता और भी अधिक बढ़ जाती है। योग हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि प्रदान करता है जिससे हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं। संस्कृति विश्वविद्यालय में योग को विशेष महत्व दिया जाता है। हमारे विद्यार्थी योग के माध्यम से अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी आज शिक्षा, खेल और योग हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं। यही संस्कृति विश्वविद्यालय की विशेषता है जहाँ शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों स्तरों पर विकास के अवसर मिल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में योग मानवता को भारत का उपहार है और अब ये उपहार सीमाओं से परे जाकर पूरे विश्व को स्वस्थ और संतुलित जीवन की राह दिखा रहा है। मथुरा की संस्कृति यूनिवर्सिटी के इस योग प्रचार प्रसार अभियान की जानकारी देश के कई प्रतिष्ठित लोगों तक पहुंची और उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। संस्कृति विश्वविद्यालय नाम से ही पता चल रहा है आपको, वो कहीं ना कहीं सनातन और हमारी परंपरा से जुड़ी हुई संस्था है। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं आप सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, परंपरा के लिए, मूल्यों के लिए, आदर्श के लिए बहुत सारा काम करके अपनी गरिमा और गौरव स्थापित करें और पूरे विश्व में सनातन का गौरव प्रतिष्ठापित हो और इंटरनेशनल योगा डे में भी सब लोग बहुत अच्छा कार्य करें। सभी बच्चों के लिए भी, सभी टीम के लिए भी मेरी बहुत शुभकामनाएं। योग दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। संस्कृति यूनिवर्सिटी के द्वारा 10,000 बच्चों के साथ सचिन गुप्ता जी के प्रयास से सैकड़ों गांव से बच्चों को इकट्ठा करके और संस्कृति यूनिवर्सिटी में ये सुंदर सा योग का
सुंदर सा कार्यक्रम रखा गया है। योग दिवस हम सबके लिए एक आध्यात्मिक दिवस है। इस योग दिवस में हम सबको योग करने का संकल्प लेना चाहिए और सदा निरंतर योग करते रहना चाहिए। योग से ही हम निरोगी होंगे। सबसे बड़ा लाभ है स्वास्थ्य का लाभ। सबसे बड़ी अमीरी है स्वास्थ्य की अमीरी। आप स्वस्थ हैं तो आप अमीर हैं, आप बीमार हैं तो आप गरीब हैं। तो हमारी संस्कृति यूनिवर्सिटी के द्वारा ये सुंदर सा प्रयास है सबको योग से जोड़ना। इसमें तमाम महामहिम से लेकर के तमाम देश के लोग सम्मिलित हो रहे हैं। आप भी जहां हैं वहीं से योग दिवस मनाएं, योग करने का संकल्प लें और संस्कृति यूनिवर्सिटी को हम साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। कितना सुंदर प्रयास आपके द्वारा इस देश के लिए हो रहा है, उत्तर प्रदेश के लिए हो रहा है, समूचे विश्व के लिए ये प्रयास है, क्योंकि एक छोटे से कार्य से समाज बहुत बड़ी प्रेरणा लेती है। वैसे तो योग के बारे में हमारे प्राचीन ज्ञान सागर में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन अगर मैं आपको साधारण बातचीत में समझाऊं तो आज की 21वीं सदी में सबसे बड़ी लग्जरी है इनर पीस और उसका पासवर्ड है योग। योग अच्छे स्वास्थ्य की वो चाबी है जो हमें हमारे भीतर की दुनिया से जोड़ती है। 21वीं सदी में जब आधुनिकता के दौर में इस दुनिया ने स्ट्रेस को ही अपना लाइफस्टाइल मान लिया, तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को याद दिलाया भारत का योग एक लाइट हाउस की तरह रास्ता दिखाता हुआ पूरी दुनिया को तन और मन दोनों की अच्छी सेहत, शांति और सुकून की ओर ले जा सकता है। भारत जिसने दुनिया को जीरो दिया, आज उसी दुनिया के स्ट्रेस को भी जीरो कर रहा है योग के माध्यम से। कुछ वर्ष पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कार्यक्रम में जीवन की परेशानियों को, मन के बोझ को कम करने और काम के समय काम पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ाने के एक बड़े कारगर उपाय के तौर पर योग का जिक्र किया था। ये किसी भी काम में मन लगाने की आदत, ध्यान केंद्रित करने की आदत, फोकस में काम करने की आदत उत्तम से उत्तम परिणाम देती है, स्वयं का उत्तम से उत्तम विकास करती है और कम से कम थकान से ज्यादा संतोष मिलता है। एक काम करते हैं लेकिन 10 जगह पे दिमाग भटकता है तो उसकी थकान होती है। और इसलिए ये जो ध्यान है, स्पिरिचुअल जर्नी को अभी छोड़ दीजिए, उसका जब समय आएगा तब कर लेना। अभी तो अपने व्यक्तिगत जीवन में ध्यान केंद्रित करने के लिए, अपने आप को ट्रेन करने के लिए योगा का एक हिस्सा है। अगर इतना सहज रूप से आप इसको जोड़ेंगे, मैं पक्का मानता हूं साथियों, आपको बहुत लाभ होगा। तन के साथ मन की शक्ति बढ़ाने का अचूक उपाय है योग। यही इसकी सुंदरता है। यह आपको एक ऐसे साथी से मिलाता है जिसे आप रोज नजरअंदाज करते हैं, और वो साथी हैं खुद आप। इसलिए योग तन को मन से मिलाने और मन को मजबूत करने का सबसे प्रभावी उपाय माना जाता है। आज जब दुनिया एंजाइटी और डिस्ट्रैक्शन से घिरी हुई है, जब लोग आउटर वैलिडेशन के पीछे दौड़ रहे हैं, तब योग कहता है ठहरो, सुनो, समझो और खुद से जुड़ो। प्रसिद्ध पैरा एथलीट और खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार जैसे पुरस्कारों से सम्मानित दीपा मलिक ने भी योग दिवस के अवसर पर अपने खेल के निखरने में, अपने मन की मजबूती और अपने मन को मजबूत बनाने में योग की अहमियत की अहम बात साझा की। मैं ये सबसे कहना चाहती हूँ कि जो मेरा शरीर है वो छाती का निचला लकवाग्रस्त है, लेकिन योगा ने जो मुझे शक्ति दी कि जो मेरा शरीर कार्यरत नहीं है उसके साथ मैं मन को शांत करूं, मैं कोई भी पीड़ा हृदय में ना रखूं, मैं कोई भी नकारात्मक सोच अपने अंदर ना आने दूं, और जो शरीर मेरा श्वास ले रहा है और जिसमें प्राण अभी जीवित है, उस शरीर को मैं योग द्वारा और स्वस्थ करूं, तो बहुत जिंदगी रूपी उपहार इतनी बड़ी त्रासदी से गुजरने के बाद भी योगा ने मुझे दिया है। दीपा मलिक ने योग के प्रसार में संस्कृति यूनिवर्सिटी के प्रयासों की भी खूब प्रशंसा की। बहुत बधाई देती हूँ संस्कृति यूनिवर्सिटी मथुरा को, जो योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे पे
हमारे भारत की संस्कृति, जो योग हमारे भारत की देन पूरे संसार को है, उसका एक बहुत भव्य कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं। और इसके माध्यम से जो युवा वर्ग है, जो हमारे भारत की नई पीढ़ी है, और पूरे भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा संदेश जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का एक बहुत नेतृत्व में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव रहा है। योग के इस महत्व को समझने वाली पैरा एथलीट पद्मश्री दीपा मलिक ने योग के भाव को हजारों लोगों तक पहुंचाने के लिए योग दिवस को जन जन का अभियान बनाने के संस्कृति यूनिवर्सिटी मथुरा के संकल्प को सराहा और सभी से योग को जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। कुछ इसी तरह का भाव मथुरा की सांसद और प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी ने सबके साथ साझा किया। राधे राधे। मैं हेमा मालिनी आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। भारत सरकार के नेतृत्व में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला ये दिन न केवल हमारी प्राचीन परंपराओं की गौरव गाथा है, बल्कि ये वैश्विक स्वास्थ्य और सामूहिक चेतना का भी प्रतीक बन चुका है। संस्कृति यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित इस विशेष योग समारोह में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री सचिन गुप्ता जी ने जिस प्रेरणादायी संकल्प के साथ ये आयोजन किया है, ये प्रशंसनीय है। मैं सभी विद्यार्थियों, आचार्यों और नागरिकों से आग्रह करती हूँ कि योग को केवल एक दिवस का उत्सव न मानें, बल्कि इसे जीवन की दिनचर्या में आत्मसात करें। नियमित योग ही निरोग जीवन की आधारशिला है। जय हिंद, जय श्री कृष्ण। आज का योग दिवस सिर्फ एक तिथि नहीं है, ये केवल एक दिवस नहीं है, ये केवल एक दिन नहीं है, बल्कि हमारी शक्ति, हमारी चेतना और पवित्र निर्माण की दिशा में पहला सोपान यानी पहली सीढ़ी है। मैं तमाम तरीकों से एक ही बात कहूंगा, ये प्रयास, ये कोशिशें सब कर रहे हैं और बहुत अच्छा है, लेकिन खास तौर से मैं संस्कृति यूनिवर्सिटी के समस्त छात्रगण, फैकल्टी, मैनेजमेंट, अभिभावक वर्ग, जिनके बच्चे और जिनके बच्चों के प्रयास से उन तक की भी ये बात पहुंची, और ग्रामीण सहभागियों को जो भी जिस प्रकार से इस आयोजन में सम्मिलित रहा, मैं सभी को शुभकामनाएं और साधुवाद, अपना आशीष प्रदान करता हूं। ये बहुत सराहनीय है, ये बहुत अद्भुत और अलौकिक कार्य है। योगः कर्मसु कौशलम। चलो शरीर, मन और आत्मा तीनों को जोड़कर राष्ट्र निर्माण की साधना में उतरे और इस दिशा में अपने को स्वस्थ कर कर, क्योंकि दुनिया की सारी संपत्ति एक तरफ, आपका स्वास्थ्य एक तरफ, ये दिवस आपको चिल्लाकर यही कहता है। एक बार फिर से विश्व योगा दिवस के लिए, योगा डे के लिए आपको अनंत शुभकामनाएं। मथुरा की सांसद हों या उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरी उत्तर प्रदेश सरकार आज मोदी जी के आह्वान पर प्रदेश भर में योग को जन जन तक प्रचारित प्रसारित करने में जुटे हैं। तो आइए इन प्रयासों को सफल करते हुए आज हम एक साथ मिलकर एक संकल्प लें कि हम योग को केवल एक दिन नहीं, बल्कि अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएंगे। क्योंकि जब हम योग करने की शुरुआत करते हैं तो हम तैयारी करते हैं अपने भीतर झांकने के लिए। इसलिए एक दिन का योग नहीं, रोज का रूटीन बनाएं और फिर देखें अपने जीवन को बदलते हुए। यकीन मानिए, हम भाग्यशाली हैं कि महान सनातन संस्कृति की धरोहर योग रूपी इस विरासत के उत्तराधिकारी हैं। और ये गर्व का विषय है कि 2025 की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी एक धरती एक स्वास्थ्य के लिए योग। इसलिए संस्कृति यूनिवर्सिटी मथुरा जैसे संस्थान इसे हर गली, हर स्कूल, हर छत तक पहुंचा रहे हैं।
भारत के योग और भारत की संस्कृति का प्रसार करने में अग्रणी भूमिका निभाने वाली मथुरा दिल्ली हाईवे पर बनी संस्कृति यूनिवर्सिटी आज देश की सबसे तेजी से आगे बढ़ती यूनिवर्सिटीज में से एक है। ये यूनिवर्सिटी सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि छात्रों के पूरे व्यक्तित्व को निखारने पर जोर देती है। भारतीय संस्कृति की जड़ों से जुड़ी ये यूनिवर्सिटी छात्रों को भारतीयता के साथ जोड़ने के साथ ही वर्ल्ड लेवल पर कम्पिटिट करने के लिए भी तैयार करती है। यहाँ इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, एजुकेशन, फैशन डिजाइनिंग, टूरिज्म जैसे आधुनिक विषयों के साथ साथ और मेडिकल साइंस के आयुर्वेद और योग जैसे कई तेजी से विश्व मंच पर आगे बढ़ रहे विषयों में भी पढ़ाई होती है, वो भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट लेवल तक। योग दिवस पर छात्रों को समाज के बीच भेजना भी ये दिखाता है कि यहाँ की पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। यहाँ के छात्र प्रैक्टिकली सीखते हैं, अलग अलग तरह से इंडस्ट्री का अनुभव लेते हैं और जरूरी स्किल्स को भी विकसित करते हैं। और ये सब संभव हुआ है इस यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर सचिन गुप्ता जी की सोच और दूरदर्शिता से। छात्रों को बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए तैयार करने की दिशा में पहले कदम सरीखा है योग के माध्यम से उनकी मानसिक और शारीरिक तैयारी कराना, जिससे यूनिवर्सिटी के छात्रों और शिक्षकों के साथ साथ पूरे मथुरा के हजारों लोगों तक योग के माध्यम से स्वस्थ तन, स्वस्थ मन और स्वस्थ जीवन का संदेश पहुंचा है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संस्कृति यूनिवर्सिटी की इस खास पेशकश भारत की संस्कृति, भारत का योग में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।